सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और माँ भारती के श्री चरणों में नमन करता हूँ और दादा माखनलाल चतुर्वेदी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और विश्वविद्यालय के प्रांगण में माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करता हूँ और तमाम बाहर से पधारे हुए और विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवियों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि हम यहाँ हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, तो मैं अपना भाषण गांधी जी की दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। गांधी जी एक लेख में लिखते हैं कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र अधूरा है, हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। वो आगे इस लेख में लिखते हैं कि हिंदुस्तान के लिए देवनागरी लिपि का ही व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, रोमन लिपि का व्यवहारिक ज्ञान यहाँ होना ही नहीं चाहिए। और आगे वह लिखते हैं कि हिंदी स्वराज का प्रश्न है और राष्ट्र की उन्नति के लिए हिंदी अति आवश्यक है, ऐसा वह अपने एक लेख में लिखते हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि भारत एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता महापुरुष है जिसके उत्तर से लगाकर दक्षिण तक न जाने कितनी संस्कृतियां हैं और इस संस्कृतियों में भी क्षेत्रीय बोलियां और अंचल विशेष की न जाने हजारों कितनी ही बोलियां हैं। इन बोलियों के बावजूद इस देश, इतनी विविधता होने के बावजूद भी इस देश, इस राष्ट्र को एक योजक कड़ी के रूप में पिरो कर रखा, तो इसमें सबसे बड़ा अगर भूमिका कहे तो वो हिंदी की है। हिंदी ने इस देश को जोड़ कर रखा है, वह चाहे हम आज़ादी से पहले देखें या आज़ादी के बाद एकीकरण के दौर में भी देख सकते हैं, हिंदी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। मैं कुछ कहना चाहूंगा तो वो अतिशोक्ति के रूप में नहीं है या मेरा नजरिया ऐसा नहीं है कि मैं किसी भाषा को नीचा दिखा रहा हूँ। जब अंग्रेजी कोई बालक सीखता है तो वो ए फॉर एप्पल से शुरुआत करता है और जेड फॉर जेब्रा तक ठहर जाता है। वहीं अगर हम हिंदी में देखें तो अ से अनार सीखने वाला वह ज्ञान से ज्ञानी बन जाता है। ये हिंदी की अपनी एक खूबसूरती है। भारत जैसे इस प्रदेश में अगर हम देखें, बारीकी से विश्लेषण करें तो लगभग 40 से 50 करोड़ हिंदी भाषी है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 30 से 35% है। फिर भी सोचने का विषय है कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत में हिंदी को सिर्फ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए और हमें खुद को अपने स्तर तक प्रयास करना चाहिए। अब मैं आगे कुछ कहना चाहूंगा कि गांधी जी और हिंदी और उनकी पत्रकारिता, इसके बीच मैं विचार रखना चाहूंगा। गांधी जी की पत्रकारिता को जब हम देखते हैं तो गांधी जी काठियावाड़ प्रदेश से आते थे, स्वयं हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं थे, तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी। जब वह 1916 और 17 के दौर में चंपारण में जाते हैं नुमाइंदगी करने, अगुवाई करने उस आंदोलन की, क्षेत्रीय आंदोलन की, तो वहां उन्हें आवश्यकता महसूस होती है कि हिंदी मुझे सीखनी चाहिए, क्योंकि वहां वह संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे थे। तो संवाद के लिए भाषा का होना जरूरी है। तो उन्होंने उस समय 16 और 17 के दौर में हिंदी सीखी और उस क्षेत्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक बनाया, केवल हिंदी के बलबूते के आधार पर। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन से क्षेत्रीय नेता दूसरे क्षेत्रों से जुड़ना चाहते थे, उन्होंने भी इसके माध्यम से हिंदी सीखी। तो कुल मिलाकर उस समय, उस दौर में गांधी जी ने हिंदी के माध्यम से अपने पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान और पकड़ बना ली थी। तो और 1918 के इंदौर हिंदी सम्मेलन में गांधी जी कहते हैं कि इस प्रदेश के सबसे बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली, उन्होंने हिंदी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी जुबान, चाहे वो उर्दू लहजे में बोली गई हो या देवनागरी लिपि में, उस भाषा जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसे उनके विचार थे। जिसके बारे में मुझे मुनव्वर राणा साहब का एक शेर याद आता है कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। तो चाहे भाव कोई भी हो, अभिव्यक्ति है, तो हिंदुस्तानी जुबान का उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। एक सोचने का विषय, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक व्यंग्य के रूप में किसी को हंसी का पात्र बनाने के लिए बोलते हैं कि इसकी हिंदी हो गई। जिस भाषा ने हमें आज़ादी दिलाई, जिस भाषा ने इस राष्ट्र को जोड़ कर रखा, उसके प्रति और स्वयं की भाषा के प्रति तो ऐसा नजरिया नहीं होना चाहिए। हमें सोचने का विषय है, इस पर सोचना चाहिए। और वर्तमान का वो पहले एक धारणा थी कि हिंदी में रोजगार नहीं है, लेकिन अब ये धारणा टूट रही है। अब हिंदी में भी रोजगार का एक प्रचलन आ गया और सुनहरा भविष्य है हिंदी का। और अंतिम दो पंक्तियों को बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है, ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है।